Hi guys, I cleared SSC stenographer exam in my first attempt, and honestly, it wasn't luck. It was all about consistency, discipline, hard work. जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग था कि इतना सारा सिलेबस है और टाइम वही कुछ 7-8 महीने, तो कैसे होगा। मैंने डिसाइड किया कि सबसे ईजी क्या है और उससे शुरुआत करनी है। तो एक बार जब शुरू कर दो, फ्लो अपने आप ही बिल्ड होने लगता है, वो कंसिस्टेंसी अपने आप ही आने लगती है। तो बस शुरू करना सबसे बड़ा स्टेप है, बट एक बार जब शुरू कर दो तो उसके बाद चीज़ें अपने आप ही सेटल डाउन होती जाती है। व्हाट डिड आई डू डिफरेंटली? तो सबसे पहले तो मैंने जो जर्नी थी उसको इस तरीके से नहीं देखा कि मेरे पास 8 महीने हैं और इस महीने तक मैं इतना पढ़ लूँगा और उसके बाद मैं मॉक्स लगाना शुरू करूँगा और उसके बाद मैं रिवीजन शुरू करूँगा। इस तरीके से अगर कोई इंसान अप्रोच करता है अपनी प्रिपरेशन को, जो मुश्किल रहती है वो डिसिप्लिन मेंटेन करना होती है। क्योंकि जब आप ऐसे देख के चल रहे होते हो कि मेरे पास इतना टाइम है, इतने महीने हैं, तो वो डिसिप्लिन डेली बेसिस पे आप बिल्ड कर ही नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल है। अपनी जर्नी को मैंने हमेशा इसी बेसिस पे अप्रोच किया कि मैं डेली टास्क रखूँगा अपने लिए और उन टास्क को कंप्लीट करूँगा। मेरे डेली टास्क बहुत ही सिंपल होते थे। एक वीडियो इंग्लिश की और उसके बाद प्रैक्टिस, एक रीज़निंग के कुछ क्वेश्चंस का सेट्स और उसकी प्रैक्टिस और एक वीडियो जीके की, फिर उसकी रिवीजन। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की जिसने थ्रू आउट माय प्रिपरेशन मेरी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने में और मेरे डिसिप्लिन को बिल्ड करने में, वो थी एक हैबिट। एक गुड हैबिट तो मेरे हिसाब से हम सभी को पकड़नी चाहिए। वो कुछ भी हो सकती है, मेरे लिए वो बुक रीडिंग थी। आप लोगों के लिए जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जैसे कि स्पोर्ट्स, राइटिंग, पेंटिंग हो सकती है वो। बट उसमें कंडीशन यही है कि आपको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है उसे। उसे आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप बुक रीड कर रहे हो तो जिस दिन आपका मन है उस दिन तो आप कर ही लोगे, बट जिस दिन आपका मन नहीं है उस दिन क्या करते हो आप, ये चीज़ मैटर करती है। तो जिस दिन मेरा मन नहीं होता था, मैं सोचता था कि अगर एक पेज भी नहीं पढ़ा जा रहा तो सिर्फ़ एक पैराग्राफ ही पढ़ लेता हूँ, बट करता हूँ। तो जब आप वो करता हूँ के बाद कर लेते हो, वो जो मोटिवेशन देता है, उसके अलावा मेरे हिसाब से किसी भी और एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है वो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। शॉर्ट हैंड के लिए मेरी सिर्फ़ एक ही एडवाइस है कि आप जो डिक्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, उनमें आपको हमेशा नए वर्ड्स मिलते ही होंगे, तो आप उनको अंडरलाइन करके उनको अलग से प्रैक्टिस करो। और जब डिक्टेशन आप लिख रहे हो, तो जो वर्ड्स आपको आ रहे हैं, वो तो आप लिख ही लोगे, बट कई बार ऐसा होता है कि कोई वर्ड आया, वो आपसे नहीं लिखा गया और आप उसको बनाने की कोशिश में आगे 7-8 वर्ड्स और छोड़ देते हो। तो ये गलती जितनी जल्दी आप करना छोड़ दो, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आप डेली बेसिस पे नए वर्ड्स प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी वही चीज़ इम्प्रूव हो रही होती है कि आप जैसे कोई नया वर्ड आता है, तो आप उसको पिक करना सीख जाते हैं। सो ये कुछ बातें थी जिन्हों का मैंने ध्यान रखा और इन्होंने मेरी हेल्प भी की। एंड आई होप कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो ये आपकी भी उतनी हेल्प करे जितनी मेरी की। एंड मैं तो यही मानता हूँ कि अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। ऑल द बेस्ट।